नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 संस्कृत जो नया सिलेबस है उसके तृतीय पाठक का अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ में क्या है? एषः कः। यह कौन है? एषः कः हम किसके लिए यूज करते हैं? पुल्लिंग के लिए। फिर एषा का, ये किसके लिए यूज करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए कि यह कौन है। और यह क्या है? एतत् किम, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? नपुंसकलिंग के लिए होते हैं। तो इस पाठ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का परिचय दिया गया है। तो पुल्लिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो पुल्लिंग में जैसे बालकः, बालकः एक लड़का, ये किसको दिखा रहा है? एक लड़के को दिखा रहा है, बालकः। वृक्ष, एक पेड़ को दिखा रहा है। वृक्ष क्या है? एक पेड़ को दिखा रहा है, तो ये एक वचन है, बालकः वृक्ष। गजः, गज एक हाथी को दिखा रहा है, ठीक है। इसके द्विवचन क्या है? बालकः बालको, बालको के दो लड़के को दिखा रहा है। और वृक्षो, वृक्षो किसको दिखा रहा है? दो पेड़ को दिखा रहा है। और गजो किसको बताता है? दो हाथी को बताता है, ठीक है। ऐसे बालका, बालका अनेक लड़के, तो बालकः एक लड़के, बालको दो लड़के, और बालका मतलब अनेक लड़के के लिए हम यूज करेंगे। ऐसे वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा, बहुत से पेड़ के लिए हम क्या यूज करेंगे? वृक्षा। और बहुत से हाथी के लिए हम क्या यूज करेंगे? गजा, गज, गजो, गजा, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग देखते हैं। तो स्त्रीलिंग में बालिका, बालिका किसको हिंदी में क्या है इसका? बालिका एक लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बालिके, बालिके किसको? दो लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लड़कियां होंगी तो उसके लिए बालिके आप यूज करोगे। और अनेक लड़कियां होंगी तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? बालिका। तो बालिका, बालिके, बालिका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की बात होती है तो हम क्या लिखते हैं? बालक, वृक्ष, गज, इस तरीके से लिखते हैं। और द्विवचन में क्या है? बालको वृक्षो, बालको वृक्षो गजो। और बहुवचन के लिए हमने क्या लिखा? बालका वृक्षा गजा, ठीक है। अब ये स्त्रीलिंग में पढ़ लिया। अब स्त्रीलिंग में हम लोग क्या करें? वैद्या, वैद्या मतलब एक, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैद्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक महिला डॉक्टर, स्त्रीलिंग है, एक महिला डॉक्टर। वैद्य कितने को रिप्रेजेंट करेगा? दो महिला डॉक्टर के लिए। और अनेक महिला डॉक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे? वैद्या। तो किसी हॉस्टल में या किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे? बहुत सारी गर्ल्स डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, तो वैद्या। बहुत सारी गर्ल्स हैं किसी हॉस्टल में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बालिका, ठीक है। अजा, अजा आपका एक बकरी के लिए है। अजय दो बकरी को के लिए है। और अजा अनेक बकरियों के लिए है। अब नपुंसक लिंग देख लेते हैं। पत्रम, पत्रम क्या होगा? एक पत्ता। पत्रम क्या है? एक पत्ता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही पत्रे दो पत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पत्राणी, पत्राणी ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बहुत से पत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनेक पत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही चक्रम है। चक्रम एक पहिया, चक्रम का अर्थ होता है एक पहिया आपका है चक्रम। चक्रे में दो पहिए हैं। और अनेक पहियों के लिए क्या होगा? चक्राणी। अनेक पहियों के लिए क्या है? चक्राणी। ऐसे पुस्तकम, पुस्तकम क्या है? एक पुस्तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुस्तकम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पुस्तक को। और पुस्तकें द्विवचन है तो दो पुस्तकों को रिप्रेजेंट करेगा। और पुस्तकानी आपके अनेक पुस्तकों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने स्त्रीलिंग के भी लर्न कर लिए, नपुंसक लिंग के लिए भी लर्न कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रियापदान, मतलब वर्ब फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे। तो इस पृष्ठ में क्रियापदान मतलब क्रिया शब्द सिखाए गए हैं। और यह बताया गया है कि जब व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या अनेक व्यक्ति करते हो तो क्रिया का रूप कैसे बदलता है। तो यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रिया का रूप कैसे बदलता है। जैसे पठत, पठति क्या है? पढ़ना।
पठ का होता है पढ़ना, और पठती आपका क्या है, एक वचन को रिप्रेजेंट करता है कि वह पढ़ता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पठती। फिर पठतः, जब दो लोग पढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पठतः, पठतः क्रिया पठ यूज करेंगे, पठ का पठतः यूज करेंगे। और बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे पठंती, तो वे पढ़ते हैं तो बहुत सारे होगा तो पठंती। ठीक है। ऐसे ही पीबती, पीबती क्या होगा, आपको वह पीता है तो उसके लिए पीबत यूज करेंगे, और पीबता मतलब वो दोनों पीते हैं। ठीक है, वो दोनों पीते हैं तो इसके लिए पीबता, इसके लिए क्या यूज करेंगे, पीबता। और जब बहुत से लोग पीते हैं तो पीबंती, तो आप पानी पीते हैं, ठीक है, जूस पीते हैं, तो उसके लिए बहुत से लोग रहेंगे तो क्या यूज करेंगे, पीबंती। ऐसे ही खादती, खादती क्या है, एक वचन के लिए यूज होता है, वह खाता है, तो उसके लिए हम खादत यूज करेंगे। और जब दो लोग खाते हैं तो खादतः, दोनों लोग दोनों खाते हैं तो खादतः। और बहुत से लोग खाते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खादंती। ठीक है। ऐसे गच्छति, गच्छति का मतलब होता है जाता है। ठीक है, तो वह जाता है, एक एक वचन कोई भी जाता है तो उसके लिए हम गच्छति लिखेंगे। दो लोग जाते हैं तो गच्छतः, और बहुत से लोग जाते हैं तो हम क्या करेंगे, गच्छन्ति, हम क्या यूज करेंगे, गच्छन्ति। अब क्रीड का होता है नेक्स्ट है खेलना, तो क्रीड में सिंगुलर जो आपका है एक वचन है उसके लिए हम क्रीडत यूज करेंगे, क्या करेंगे, क्रीडति, वह खेलता है। और दो लोग खेलते हैं तो क्रीडतः, और बहुत से लोग खेलते हैं तो क्रीडंती, बहुत से लोग खेलते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, क्रीडंती। तो इस तरीके से एक वचन के लिए द्विवचन और बहुवचन क्रिया में, जैसे पठ में हमने पढ़ना में हम क्या लिखे, पठति पठतः पठंती। इसी तरह से पीबति पीबतः पिबंती, खादति खादतः खादंती, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती, हमने लर्न किया। ठीक है। अब सर्वनाम प्रयोग को हम जो है लर्न करेंगे, सर्वनाम का जो है प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। तो इस पाठ में हमने प्रोनाउन, जो सर्वनाम है, प्रोनाउन का प्रयोग सिखाया गया है। जैसे हिंदी में वह है, ये वो आदि शब्द हैं। जैसे सह, वह खेलता है, सह पठति, तो क्या होगा, एक वचन में सह पठति, इसका मतलब एक लड़का पढ़ता है। अब सर्वनाम का प्रयोग स्टार्ट करते हैं। सह सुकह, सह सुकह, सुकह मतलब क्या होता है, तोता, तो ये लड़की इसको दे के कह रही है, तो सुकह किसके लिए, तोते के लिए यूज हुआ है। तो स सुकह, इस तोते की होती स सुकह, वह तोता है। जब दो सुकह होंगे तो सुको, तो सुको, उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो, वो दोनों तोते हैं। ते सुका, बहुत से तोते हैं तो ते सुका, तो हम क्या करेंगे कि वो बहुत सारे, वो अनेक तोते हैं। ऐसे ही ये लेडी इस बालक को कह रही है, एषः बालकः, एषः बालक, ये बालक है। ठीक है, एषः बालक, यह बालक है। और एतौ बालको, ये दोनों बालक हैं, एतौ बालको, तो सर्वनाम का प्रयोग क्या है, एतौ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग क्या था, स तौ ते, एष एतौ एते, जब बहुत सारे बालक होंगे, एते बालक, एते बालक, तो ये लड़के हैं। ठीक है। तो ये आपने स तौ ते एष एतौ एते हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सा। अब स किसके लिए हुआ है, वो स्त्रीलिंग के लिए हुआ है। अब सा किसके लिए होगा, वो सॉरी, स जो है वो पुल्लिंग के लिए है, और सा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए। तो सा आपका स्त्रीलिंग है, स पुल्लिंग है, वह बालक है तो स बालक, और वह बालिका है तो सा बालिका। ठीक है। अब यहाँ पे ये लड़का इस लेडी को इंडिकेट कर रहा है, शिक्षिका है, तो सा शिक्षिका, सा शिक्षिका। ठीक है। और ते शिक्षिका, वह शिक्षिका है, वे दोनों शिक्षिका हैं, वो अनेक शिक्षिका हैं, ता शिक्षिका, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ता शिक्षिका। ठीक है। अब एषा बालिका, यह बालिका है। ठीक है। यह, अब क्या होगा, एषा किसके लिए यूज हो गया, आपकी स्त्रीलिंग के लिए। फिर
एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। एता बालिका, अनेक बालिका हैं। ठीक है। तत्फलम, वो फल है। ते फले, ये दोनों फल हैं। और तानि फलानि, वे बहुत सारे फल हैं। ठीक है। इस तरीके से सह तौ ते, हमने स से स्टार्ट किया, स तौ ते, फिर एश ए तो एते, सा ते ता, ये आपके क्या है, ये सब सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। और प्रोनाउन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, उसका हमने प्रयोग का अध्ययन किया, जिसमें स जो है वह पुल्लिंग के लिए यूज किया, सा में का अर्थ भी वह था, वो स्त्रीलिंग के लिए यूज किया, और तत् नपुंसक के लिए यूज किया। तत् किसके लिए, नपुंसक लिंग। जैसे एप्पल आपका नपुंसक लिंग में आता है, तो उसके लिए हमने तत् यूज किया है एक वचन में। और ऐसे एश, यह, एशा, एतत्, तौ ते आपके दो वचन के लिए यूज हुए। ते ता तान जो है अनेक वचन के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। अब अगला हम देखते हैं पुलिंगम एक वचनम। ठीक है। इस पाठ में हम पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूपों का प्रयोग देखेंगे। अभी तो हमने ये लर्न किया वर्ब क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है। तो अब हम एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन क्या थे, अब बहुवचन क्या थे, तो उन सब के बाद अब हम ये लर्न करेंगे कि पुल्लिंग का जो है उसका, अभी इसको सेंटेंस फॉर्म में हम इसको लर्न करेंगे। सह कह, वह कौन है। सह कह, वह कौन है। स शिक्षिकः, स शिक्षकः, वह कौन है, ये कौन है, ये शिक्षक है। सह किम करोति, सह किम करोति, यह वह क्या करता है। स पाठयति, स पाठयति, वह पढ़ाता है। अच्छा, किम सह भ्रमति, किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहा है। किम सह भ्रमति, क्या वह घूम रहा है। न स न भ्रमति, न स न भ्रमति, इसका मतलब नहीं, वह नहीं घूम रहा है। स तू पाठयति, स तू पाठयति, बल्कि वह क्या है, वह पढ़ाता है। तो ये हम पुल्लिंग का वचन सिंगल में देखें, शिक्षक के लिए हमने यूज किया है, तो सब जगह स स स स यूज किया है। ठीक है, एक वचन में। अब पुल्लिंग दो वचन में हम सेंटेंस को अध्ययन करेंगे। तौ कौ, वह दोनों कौन है। तौ कौ, वह दोनों कौन है। तौ मयूरो, तौ मयूरो, वो दोनों कौन है, वो दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुत, वो दोनों क्या कर रहे हैं। तौ नृत्यम, वह दोनों नाच रहे हैं। तौ नृत्यत, तौ नृत्यत, वो दोनों नाच रहे हैं। तौ नृत्यत, वो दोनों नाच रहे हैं। किम तौ खादत, किम तौ खादत, क्या वे दोनों खा रहे हैं। किम तो खादत, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तो न खादत, मतलब नहीं, वो दोनों नहीं खा रहे हैं। तो तू नृत्यतः, तो तू नृत्यतः, बल्कि वो दोनों नाच रहे हैं। अच्छा, अब पुल्लिंग में बहुवचन को देखते हैं। ते के, वे कौन हैं। ते बालका, वे बहुत से बालक हैं, वो लड़के हैं। ते किम कुर्वन्ति, ते किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। न ते न गायन्ति, नहीं, वो नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, बल्कि वह खेल रहे हैं, बल्कि वह खेल रहे हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पुल्लिंग एक वचन एषः कः, एषः। अब इस पाठ में हम क्या कर रहे हैं कि एषः, एतो, एति सर्वनाम का प्रयोग इसमें हम सीखेंगे। तो एषः का अर्थ क्या है, यह। एतो का अर्थ क्या है, ये दोनों। और एते का अर्थ क्या होगा कि ये जो अनेक के लिए यूज होगा, उसके लिए हम एते लिखेंगे। ठीक है। तो एषः, एषः कः, यह कौन है। एषः कः, एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षम किम करोति, शिक्षम किम करोति, शिक्षक क्या करता है। शिक्षम किम करोति, शिक्षक लिखति, शिक्षक लिखता है।
किम एषः पठति, किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहा है, किम एषः पठति, क्या यह पढ़ रहा है, न एषः न पठति, एषः न पठति, नहीं यह नहीं पढ़ रहा है, एषः तु लिखति, बल्कि यह क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, तो ये पुल्लिंग एक वचन के लिए हमने एषः का प्रयोग देखा। अब हम द्विवचन का देखते हैं। एतो को, एतो को, यह दोनों कौन हैं, एतो बालको, ये दोनों बालक हैं। अच्छा, बालको किम कुर्त, बालकम किम कुर्त, दोनों लड़के क्या कर रहे हैं, बालको पठत, बालको पठत, दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। किम एतो लिखत, क्या ये दोनों लिख रहे हैं, न तो न लिखत, एतो तू पठत, नहीं ये दोनों नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों पढ़ रहे हैं। अब बहुवचन का प्रयोग देखते हैं। एते के, एते के, ये कौन है, एते बालका, ये लड़के हैं। बालका किम कुर्वन्ति, बालका किम कुर्वन्ति, लड़के क्या कर रहे हैं, बालका पीबन्ति, लड़के पी रहे हैं। किम एते जलम पीबन्ति, क्या ये पानी पी रहे हैं, जलम कर रहे हैं पानी। आम एते जलम पीबन्ति, हाँ आम मतलब हाँ, एते जलम पीबन्ति, ये पानी पी रहे हैं। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग का एक वचन देखते हैं। स्त्रीलिंग में क्या है, सा का, वो वह कौन है, सा का वह कौन है, सा वृद्धा, वह वृद्ध महिला है या बूढ़ी महिला है। सा किम करोति, वह क्या कर रही है, सा विहरति, वह घूम रही है, सा विहरति मतलब वह घूम रही है। किम सा क्रीडति, किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही है, न सा न क्रीडति, नहीं वह खेल नहीं रही है। सा तु विहरति, बल्कि वह क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये स्त्रीलिंग में एक वचन सा का प्रयोग हमने सीखा। अब हम द्विवचन का देखते हैं। ते के, ते के, वे दोनों कौन हैं, ते अजय, ते अजय, अजय जो है आपका द्विवचन के लिए, ते अजय, वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुर्ता, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते चरता, वे क्या कर रही हैं, चर रही हैं, बकरियां क्या कर रही हैं, चर रही हैं। किम ते पिबत, किम ते पिबत, क्या वे दोनों पानी पी रही हैं, न ते न पिबत, नहीं वो पानी नहीं पी रही हैं। ते तू चरता, बल्कि ये दोनों क्या कर रही हैं, ते तू चरता, ये दोनों चर रही हैं। ठीक है, वो घास चर रही है। अच्छा, अब हम बहुवचन का देखते हैं। स्त्रीलिंग में ता का, ता का, वे कौन हैं, ता महिला, वे महिलाएं हैं। ता किम कुर्वन्ति, ता किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं, ता धावन्ति, वे दौड़ रही हैं, वो क्या है, दौड़ रही हैं। किम ता गायन्ति, क्या वे गा रही हैं, न ता न गायन्ति, वो गा नहीं रही हैं। ता तू धावन्ति, बल्कि वो क्या कर रही हैं, बल्कि वो दौड़ रही हैं। तो इस तरीके से हमने स्त्रीलिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अध्ययन किया है। अब हम अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग एक वचन में एषा का। तो एषा, एषा जो है, एषा का एक वचन में स्त्रीलिंग का हम प्रयोग कर रहे हैं। एषा का, यह कौन है, यह एषा किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। एषा का, यह कौन है, एषा लता, यह एक लता है, यह एक लता है। ठीक है, एषा किम करोति, यह क्या कर रही है, एषा किम करोति, यह क्या कर रही है, एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है, न एषा न पठति, यह नहीं, यह नहीं पढ़ रही है। एषा तू खादति, बल्कि यह खा रही है, बल्कि यह खा रही है। तो इस तरीके से हमने संस्कृत में जो है, अभी ये
स्त्रीलिंग का एक वचन लर्न किया। अब द्विवचन देख लेते हैं। एते के ये दोनों कौन है? एते के ये दोनों कौन है? एते बालिके ये दोनों लड़कियां हैं। एते किम कुर्तः ये दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमतः ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः किम एते धावतः क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? न एते न धावतः नहीं ये दोनों दौड़ नहीं रही हैं। एते तु भ्रमतः बल्कि ये क्या कर रही हैं? बल्कि ये दोनों घूम रही हैं। अब हम बहुवचन का अध्ययन करेंगे। स्त्रीलिंग में एता का ये कौन है? एता अजा ये क्या है? बकरियां हैं। एता अजा ये बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति एता किम कुर्वन्ति ये क्या कर रही हैं? एता चरन्ति ये चर रही हैं। किम एता धावन्ति किम एता धावन्ति क्या ये दौड़ रही हैं? न एता न धावन्ति न एता न धावन्ति नहीं ये दौड़ नहीं रही हैं। एता तू चरन्ति बल्कि क्या कर रही हैं? बल्कि वो ये चर रही हैं। ठीक है, बल्कि ये चर रही हैं। अब हम नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को अध्ययन करेंगे इस पाठ में। तत्किम वह क्या है? तत्किम वह क्या है? तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है। तत्किम तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है। किम त विमानम किम तत् विमानम क्या वह विमान है? न तत् विमानम ना न तत् विमानम ना नहीं वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयान अस्ति तत् तु चंद्रयान अस्ति बल्कि वह चंद्रयान है। नपुंसक लिंग के द्विवचन में हम इसका प्रयोग देखते हैं। ते के वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तके वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पठो किम ते पत्रे क्या वे दोनों पट्टिकाएं हैं? ठीक है, पत्रे न ते पत्रे ना वे दोनों पट्टिकाएं या फिर बोर्ड नहीं है। ते तु पुस्तके स्थ वे क्या है? बल्कि वे दोनों पुस्तकें हैं। अब हम नपुंसक लिंग में बहुवचन का अध्ययन करेंगे। तानि कानि वे कौन सी वस्तुएं हैं? तानि रेल या नानी वे क्या है? वे रेलगाड़ियां हैं। किम तानि बसयानानि किम तानि बसयानानि क्या वे बसें हैं? न नहीं तानि बसयानानि न वे बसें नहीं हैं। तानि तु रेलयानानि सन्ति बल्कि वे क्या हैं? बल्कि वे रेलगाड़ियां हैं। अब हम जो है नपुंसक लिंग एतत् एते एतानि का प्रयोग लर्न करेंगे। तो एतत् किम यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम यह दूरदर्शन या टीवी है। किम एतत् संगणकम क्या यह कंप्यूटर है? संगणकम है कंप्यूटर। न एतत् संगणकम नहीं यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति ये क्या है? यह दूरदर्शन है, टीवी है, बल्कि ये क्या है? टीवी है। अब द्विवचन देखते हैं नपुंसक में। एते के ये दोनों क्या हैं? एते फले ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके क्या ये दोनों गेंद हैं? न एते कंदुके ना ये गेंद नहीं है। एते तु फलस्थ ये फल हैं। अब बहुवचन का देखते हैं। एतानि कानि ये कौन सी वस्तुएं हैं? एतानि पुस्तकानि ये क्या है? ये पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति ये क्या ये सीढ़ियां हैं? न एतानि सोपानानि
न, नहीं ये सीढ़ियां नहीं है। एतानि तु पुस्तकानानि संति, बल्कि ये क्या हैं, बल्कि ये पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से हमने जो है एक वचन द्विवचन में सह तौ ते का प्रयोग करोगे आप, स्त्रीलिंग में वह के लिए सा ते ता यूज करोगे एक वचन द्विवचन में, और नपुंसक लिंग में आप तत ते तान। तो इन सब का हमने अध्ययन किया है, इसको आप अच्छे से उच्चारण करें, और इसके अभ्यास को, एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।